हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम क्रैकर सीरीज़ थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना, और डिफरेंट चैप्टर से भी होंगे, जो कि एनडीए, नेवी और ग्रुप एक्स और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरे वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट हुए हैं, उसको भी आप देखिए, और अलग से आप एक नोट्स बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से, ताकि आपकी मतलब होल ईयर तक आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप उस एग्ज़ाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस पक्का आएंगे ही आएंगे, इतना जान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। बाकी इसमें मैंने कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत मैं एलेबोरेट कर ही रहा हूँ, और कुछ समय बाद मैं लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर दूंगा, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी मैं लाइव आकर के आप लोगों की क्लासेस लेना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो उसमें मैं सिर्फ पूरे थियरी के साथ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन सीरीज़ की भी को भी मतलब स्टार्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज एग्जाम क्रैकर क्वेश्चन सीरीज थर्ड। ठीक है, 10 बवाल सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 cos 1/3 x माइनस पाई। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 2 cos ऑफ x/3 माइनस पाई/3। ठीक है, लिखता हूँ कि नहीं? ठीक है, आपको पता होगा एक बात, क्या कि cos x है या फिर sin x है, उसका जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है कितना होता है बेटा, 2 पाई। ठीक है ना, tan x है या फिर cot x है, तो उसका भी स्टैंडर्ड पीरियड कितना होता है बेटा, cot x है, उसका भी पीरियड कितना होता है बेटा, पाई। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पीरियड है कॉस का, वो कितना होता है, 2 पाई। तो इसका पीरियड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 पाई अपॉन जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना बेटा, 1/3, 1/3 से आप डिवाइड कर दो। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 6 पाई। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो गया, 6 पाई। मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे क्या था, कि यहाँ पे ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस माइनस सी है, तो इसका पीरियड कितना होगा बेटा, 2 पाई अपॉन बी। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क इससे पड़ेगा जो भी यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। चाहे ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस माइनस सी होगा, तो भी इसका पीरियड कितना होगा बेटा, 2 पाई अपॉन बी। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। आई होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, 6 पाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड देखिए क्या है। सेकंड देखिए बेटा, यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट क्या है बेटा, अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए मतलब ए प्लस बी, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बेटा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब ए बी माइनस सी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चाहे ए बी की वैल्यू निकाल दो। ए बी कितना होगा बेटा, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस सी। क्लियर होगी बात। चलिए, अब जो दूसरी इक्वेशन दिया है उसको जरा मल्टीप्लाई करो। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को मैं ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं, देखो जरा। तो इसको मैं लिखता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस सी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा, ए बी से रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं, ए बी इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इस इक्वेशन का रूट में बोल सकता हूँ कि ए और बी क्या होंगे, इस इक्वेशन का रूट होंगे। क्लियर की बात, क्यों, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 लिखा है कि नहीं लिखा है। दैट मीन्स ए और बी क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, सी पार्ट दैट इक्वल्स टू ए एंड बी। क्लियर की बात। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं बेटा, आप जरूर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम देने की कोशिश करो, अपने आप से थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अपने आप से टाइम दो। नहीं हो रहा है तब जाके आप सोल्यूशन देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड वाला मैं क्वेश्चन ही करा चुका हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज में आया भी था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कराया था, उसमें मैं कराया हूँ ग्रुप एक्स में। आई की पावर आई। ठीक बेटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा कि आई को मैं यूलर्स फॉर्म में अगर बदलूँ तो क्या लिखता हूँ बेटा, ई की पावर आई पाई बाई 2। क्यों लिखता हूँ, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। आई साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आई हो गया। ठीक है, माइनस आई को क्या लिखेंगे बेटा, ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2। ठीक, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे आई, आई को मैंने लिख दिया क्या बेटा, ई की पावर आई पाई बाई 2 की पावर आई। क्लियर होगी बात। तो कितना होगा बेटा, ई की पावर आई इंटू, है ना, आई पाई बाई 2, आई इंटू आई पाई बाई 2। आई स्क्वायर कितना होगा बेटा, -1,
तो ई की पावर कितना होगा बेटा माइनस पाई बाई टू, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देख ही रहोगे क्वेश्चन का लेवल, ठीक है ना? तो तैयारी थोड़ा सा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि देखो पेपर बेटा आप डे बाय डे पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब आपका भी जो प्रिपरेशन है उसका भी लेवल तो थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, ठीक है? कैसे आप प्रूफ करोगे कि मैं दूसरे बच्चों से डिफरेंट हूँ, जिसका मतलब जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, ठीक है? तो आई होप आपको क्वेश्चन सीरीज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, बहुत कॉन्सेप्ट भी जानने को मिल रहा होगा। क्लियर होगी बात ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है, बोला कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना इतना इज इनकंसिस्टेंट, क्या बोला है? इनकंसिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, अब जरा देखना यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज का क्या होता है। तीन प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो दिस सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। क्लियर होगी बात? डेल्टा इक्वल टू जीरो बट एट लीस्ट वन इतना सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के मतलब डेल्टा आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए। डेल्टा क्या आना चाहिए बेटा? जीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक होगी बात? तो डेल्टा जरा निकालो, तो डेल्टा कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1 2 -3। दूसरा कितना होगा बेटा? 0 0 k + 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बेटा? 2k + 1 0 एंड 1 दैट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू किसका आ गई बेटा? -3 के बराबर आ जाएगी। ठीक, क्लियर होगी बात? k की वैल्यू -3। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? डेल्टा x निकालना पड़ेगा। डेल्टा x का मतलब कितना होगा बेटा? डेल्टा x का मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट रो को उस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दो। कांस्टेंट क्या है बेटा? 1 3 और 0। आई होप आपको क्रैमर्स रूल आपको पता होगा, ठीक है ना? क्या लिख दोगे यहाँ पे? 1 3 एंड 0। ठीक होगी बात? अब फिर क्या लिखोगे बेटा? दूसरा 2 0 0। तीसरे वाले में k के लिए -3 रखोगे तो हो जाएगा -3 0 एंड 1। आप इसको ओपन करके जरा देखो बेटा, यहाँ पे 3 टाइम्स कितना होगा बेटा? ये आपका 0 के बराबर आ रहा है क्या? तो हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है? ये छोड़ा तो हो जाएगा 2 3 × 2 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो वही होगा, है ना? तो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया इसका मतलब सिस्टम क्या होगा आपका? इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स k इक्वल्स टू -3 के लिए सिस्टम हमारा क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाए बेटा? k इक्वल्स टू -3। आई होप क्लियर हो गया? तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है? और क्रैमर्स रूल भी आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक है? चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या बोला बेटा? बोला कि इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स is greater than geometric mean by 2 ठीक है, हमने दो नंबर ले लिया x और y का अर्थमेटिक मीन x + y/2 इक्वल टू उसका जियोमेट्रिक मीन कितना होगा बेटा? √xy + 2। क्लियर होगी बात? दूसरी क्वेश्चन क्या होगी बेटा? रेशियो दे रखा है 4/1। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाए बेटा? 4y। रख दो यहाँ पे x बराबर 4y इस इक्वेशन में, तो कितना होगा बेटा? 4y + y कितना होगा बेटा? 5y/2 इक्वल टू x को मैंने 4y रख दिया तो कितना होगा बेटा? 4y² + 2। ठीक होगी बात? तो कितना होगा बेटा? 5y/2 इक्वल टू 2y + 2। मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इक्वल टू कितना होगा बेटा? 4y + 4। तो यहाँ से y कितना आ गया बेटा? 4। y कितना आ गया? 4। y 4 आ गया तो x कितना आ गया बेटा? 16 आ गया कि नहीं? रख दो ना यहाँ पे y को 4 तो x कितना आ गया? 16। ठीक है, तो क्या बोला है? नंबर्स कितना होंगे? तो नंबर्स कितना होगा बेटा? x, y नंबर कितना? 16, 4। क्लियर होगी बात? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको मेन जो इक्वेशन है क्या कह रहा है? अर्थमेटिक मीन क्या हो रहा है? जियोमेट्रिक मीन से 2 बड़ा हो रहा है। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन + 2। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन पता है और 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन पता है, ठीक है? बस, और रेशियो दे रखा है, फटाफट वहाँ से एक से वैल्यू निकाला, दूसरे में पुट कर दिया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? और आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी बहुत अच्छे से बढ़ता जाएगा, ठीक है? बस यही कि आप एक रूटीन बनाए रखिए। आप रूटीन में रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया से होता रहेगा, प्लस आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होता रहेगा, ठीक है? तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरा प्रिपरेशन इतने अच्छे लेवल तक चला गया, ठीक है? बोला है द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, रिग्रेशन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का, आर गिवन बाय इतना एंड इतना, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक होगी बात? पहले देखो, पहला इक्वेशन दे रखा 3x + 2y = 26। ठीक है, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालोगे, मतलब y = x + c का फॉर्म बनाओगे तो कितना होगा बेटा? -3/2 टाइम्स x + 26/2 मीन्स 13 हो गया, ठीक? तो यहाँ से इसका स्लोप कितना आ गया बेटा? m1 आ गया -3/2, ठीक है? अच्छा, ये कोरिलेशन वाली जो लाइंस होती है एक आपका y में होता है, एक x में होता है, तो इसको आप x वाले फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है बेटा?
तो यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, -1/6 टाइम्स वाई प्लस 31/6। तो यहाँ से m2 की बात करेंगे तो कितना होगा बेटा, -1/6। ठीक है। अच्छा, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होता है बेटा, √, ठीक है, m1 इंटू m2 मीन्स -3/2 इंटू -1/6। ठीक, क्लियर होगी बात। 3 टू 6 कितना हो गया, -1/4। ठीक, अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों के दोनों m1 m2 क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी नेगेटिव ही आता है। क्लियर होगी बात। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है। दैट मींस इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, मतलब क्या कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब अगर दोनों का स्लोप्स अगर दोनों के नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे +1/2 कर देंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए बेटा, 7 बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 क्या है, यहाँ पे बोला है x बराबर y cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -12 होता है। दैट इक्वल्स टू z टाइम cos ऑफ 4π/3 को लिखता हूँ मैं क्या बेटा, पाई प्लस π/3 लिखता हूँ कि नहीं, cos ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस टाइम्स cos थीटा। ठीक है ना, तो हो जाएगा बेटा x/1 इक्वल्स टू y/-2 इक्वल्स टू z/ कितना हो जाएगा बेटा, -2 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यार cos ऑफ पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स cos π/3, माइनस टाइम्स cos π/3 का मतलब -12 है ना। तो इसको मैंने लेमडा मान लिया। तो x कितना हो गया बेटा, लेमडा, y कितना हो गया बेटा, -2 लेमडा, और z कितना हो जाएगा बेटा, -2 लेमडा। क्या निकालना है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बस वैल्यू रख दो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, तो -2 लेमडा स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड मतलब 4 लेमडा स्क्वायर, जेड इंटू एक्स करोगे कितना होगा, -2 लेमडा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो -2 लेमडा स्क्वायर प्लस कैंसिल होकर कितना आ गया बेटा, 0। क्लियर होगी बात। इसका आंसर कितना आ गया, 0। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि मतलब सारे सीरीज में बेटा मैंने क्वेश्चंस का लेवल मैंने इजी और मॉडरेट ही रखा है। बहुत कम 21 क्वेश्चन होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब ये है कि आपका प्रिपरेशन इतने अच्छे लेवल तक हो जाएगा कि आप जेईई मेंस तक का एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, जेईई मेंस में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन तो आराम से आप अटेंड कर ले जाओगे। ठीक है ना, बस आप अगर रेगुलरली मेरा वीडियो देख रहे हो, आप पर डे आप 10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आप महीने में 300 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो। समझ में आ गई बात। ठीक है ना, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। और उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा होगा कि क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है, करने का अप्रोच क्या है। बस यही आपको डेवलप करना है बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला बेटा, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू। आपको पता किसी कोई सा भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो रही हो, डिफाइंड हो रही हो, और वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो रही हो, इक्वल हो रही है। मतलब एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, 2 माइनस √(x+4) अपॉन साइन ऑफ 2x के बराबर हो रही हो। क्लियर होगी बात। एक्स को 0 की तो क्या बन रहा है बेटा, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दिया, तो हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, कितना हो जाए बेटा, 2 का डिफरेंस 0, ये होगा -1 अपॉन 2 √(x+4) होगा, अपॉन साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x को डिफरेंस तो 2 cos ऑफ 2x। एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 कितना होगा बेटा, -1 अपॉन 4 अपॉन 2 cos 0 1 हो गया, तो कितना होगा -1 अपॉन। क्लियर होगी बात। इसका आंसर कितना होगा बेटा, डी पार्ट दैट इक्वल्स टू -1 अपॉन 8। चाहे तो आप रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है, आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दो। ठीक है, आपका भी टाइम बच जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, डी पार्ट दैट इक्वल्स टू -1 अपॉन 8। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखिए बेटा क्या है, एफ एक्स दे रखा है log ऑफ बेस एक्स log x देन एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ई। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिकी बनाता हूँ ताकि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए। तो इसको मैं लिखता हूँ बेटा log ऑफ log x अपॉन log ऑफ x लिखता हूँ कहीं, कौन सा फार्मूला से, बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला क्या होता है बेटा, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। वही लिखा हूँ मैं, दोनों का बेस 10 पे कर दिया हमने। ठीक होगी बात बेटा। अब इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब, अब यार क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए बेटा, log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, log ऑफ एक्स इंटू log ऑफ log x का 1 अपॉन log x इंटू log x का 1 अपॉन x माइनस
लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x। क्लियर होगी बात, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा क्या 1/x माइनस 1/x लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ना। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एफ डैश ऑफ ई निकालना है। एफ डैश ऑफ ई का मतलब एक्स ई रख दो 1/e माइनस, देखिए बेटा लॉग ऑफ ई कितना होता है बेटा 1 और लॉग ऑफ 1 कितना हो गया 0, तो आपका 1 हो गया 0 अपॉन लॉग ऑफ ई कितना हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका आंसर कितना हो गया बेटा 1/e। क्लियर होगी बात, आई होप क्लियर हो गया। तो बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या था बेटा, ये बस बेस चेंजिंग फार्मूला, ये आपको पता है तो यार डिफ्रेंशिएशन तो आपको पहले से ही आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट था, छोटा सा क्या था, बेस चेंजिंग फार्मूला, ठीक है। अगर लॉग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे लॉग के वीडियोज अपलोड हुए हैं, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे लॉगरिथम के नाम से मिलेगा आपको। लॉग की पूरी प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं 50 to 80 क्वेश्चंस मैंने कराया है, हर टाइप के क्वेश्चन कराया है। आप उसको देखिए, आपको एकदम मजा आ जाएगा और लॉग के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला बेटा, द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, यहाँ पर डी वाई बाई एक्स निकाल दिया, डी वाई एक्स कितना होगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है बेटा। अब बोला कि टेंजेंट क्या हो रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब, ठीक है, पैरेलल है इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 के बराबर होगा कि नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल करोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कितना होगा बेटा x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात, यहाँ से x कितना आ गया बेटा -1 एंड 3। क्लियर है, तो x कितना आ गया बेटा -1 एंड 3। x का मतलब एब्सिसा, ही तो हुआ एब्सिसा। क्लियर होगी बात, एब्सिसा तो ही हुआ, एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट न कि x एक्सिस, ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट न कि y एक्सिस। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा डी पार्ट, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आज के, ठीक है, और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना फ्रेंड्स आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी मैं लाइव लेना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और इतना मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ बेटा, अगर एक बार मेरे चैनल से जुड़ गए तो जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप मैं उसमें मैथ्स में इतना अच्छी प्रिपरेशन करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम बहुत आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप नए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्विजेज मिलते रहेंगे, डेली आपको 5 to 10 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भेजता रहता हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट मुझे जरूर लिख सकते हैं, कमेंट जरूर बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय स्टूडेंट्स।